हेलो बच्चों। तो आई होप एवरीवन विल बी फाइन, राइट? तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है 10th ग्रेड की? तो आई होप आप सभी अच्छा कर ही रहे होंगे, है ना? मेहनत भी कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स एंड एग्जांपल्स थे सब एक्सप्लेन किए थे, राइट? तो आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर, जो भी कंसेप्ट्स है एंड जो भी एग्जांपल्स है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स पे जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी बना सकूं। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि 1.1 का जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर अगर आपको कुछ डाउट्स है या आपको उसका कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन मुझे जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उसके ऊपर, तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी, उसका सॉल्यूशन का वीडियो, ठीक है? एंड अगर आपको उसका सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है? तो अभी चलो चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के लिए जो भी कंसेप्ट हैं and जो भी एग्जांपल्स है उससे रिलेटेड, तो वो सब के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो आर यू ऑल रेडी? ठीक है बच्चों, चलो। तो ये है एक्सरसाइज 1.2 के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, ये यहाँ से शुरू होता है 1.3 से, ठीक है? क्योंकि इससे पहले आपको एक्सरसाइज 1.1 मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, तो यहाँ पे मेनली हमें जानना है इरेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है? सो जैसे कि मैंने पहले बताया था व्हाट आर रैशनल नंबर्स, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स, तो वहां पे मैंने ये भी बताया था कि व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। तो आपको बच्चों याद है कि इरेशनल नंबर्स क्या होता है? कौन सी नंबर्स इरेशनल नंबर्स में इंक्लूडेड होती है? ओके, चलो देखते हैं, ठीक है? तो इरेशनल नंबर्स आर नथिंग बट द काइंड ऑफ नंबर्स, लाइक जैसे कि हम लोग को रूट टू या रूट थ्री या रूट फाइव, है ना? स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर जिसका हमको परफेक्ट स्क्वायर नहीं नहीं मिलता है, राइट? तो ऐसे टाइप नंबर्स इरेशनल नंबर्स में इंक्लूडेड होते हैं। प्लस द नंबर्स विच आर और द डेसिमल्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, है ना? वो भी इंक्लूडेड होते हैं इरेशनल नंबर्स में। एक्चुअली अगर हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ टू या स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, स्क्वायर रूट ऑफ फाइव निकालने चले, तो यू विल फाइंड अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड अ नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग बोले तो नॉन रिपीटिंग, ओके? तो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, नॉन रिपीटिंग भी होगा, तो वैसा डेसिमल्स जो भी है वो सब इंक्लूड होते हैं इरेशनल नंबर्स पे, ठीक है? नाउ यहाँ पे जो भी नंबर्स यहाँ पे देख रहे हो, टू, थ्री, फाइव, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। सो दैट्स वाई इट इज टोल्ड दैट वॉट एवर नंबर्स यू कैन फाइंड अंडर द रूट, इट शुड बी अ प्राइम नंबर, ओके? नाउ नेक्स्ट, a number s is called irrational if it cannot be written in the form of p by q, जो कि ऑपोजिट है रैशनल नंबर का, राइट? रैशनल नंबर वो है जिसको हम लोग p by q में एक्सप्रेस कर सकते हैं, right? Where p and q are what? Integers, and the q is not equal to 0. Denominator is not equal to 0. तो इसका एग्जांपल्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। प्लस पाई, पाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट विच वी यूज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सर्कल, है ना? तो आप पढ़ोगे इसे, ठीक है? तो पाई बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, जिसका हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 लेते हैं, है ना? 3.14। बट इसका अगर वैल्यू निकालने चले ना, इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड अ नॉन रिपीटिंग डेसिमल, कभी भी एंड नहीं होता है इसका वैल्यू, है ना? ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, एंड इसकी जो डेसिमल वैल्यूज है वो कभी रिपीट नहीं होता है, ओके? एंड यहाँ पे ये देख रहे होगे एक डेसिमल है ना? 0.101, यहाँ पे देखो इट्स नॉट रिपीटेड, लाइक द पैटर्न इज नॉट रिपीटेड, 1 0 1 1 0 1 1, तो रिपीट नहीं हो रहा है ना? So these are included in irrational numbers. Now, before we prove that root 2 is irrational, we need the following theorem, okay? Whose proof is based on the following fundamental theorem of arithmetic. अच्छा बच्चों, हम लोग पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़े थे व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आपको याद है? क्या बोला गया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में? इट वाज टोल्ड दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में ये बोलता है
कि एवरी होल नंबर और एवरी कंपोजिट नंबर इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट? हम लोग जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमको एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स मिलता है, एंड इट इज यूनिक फॉर एवरी नंबर, इट इज यूनिक फॉर every number, right? So now let us move on to this theorem. What is this theorem saying? Let p be a prime number, okay? And if p divides a square, if p divides a square, then p will also divide a, obviously, right? अगर ये p a square को divide कर सकता है तो इसका मतलब a को भी divide कर पाएगा, where a is nothing but a positive integer. बस ये थ्योरम को आपको याद रखना है, ये प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है, इट्स नॉट नीडेड, ओके? तो हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट थ्योरम 1.3 पे जाते हैं। थ्योरम 1.2 समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लो, इफ p like for example 3 is a prime number, right? And it can divide 9 square, it can divide 9 square, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, है ना? तो ये 3 9 को भी डिवाइड कर सकता है ना? बिकॉज ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 9 का स्क्वायर, तो ए का वैल्यू ए क्या हो गया? 9. सो दैट इट इज सेइंग हियर, इफ अ प्राइम नंबर कैन डिवाइड ए स्क्वायर, सो वही सेम प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड कर सकता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल देके समझा दिया है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ओके? सो अगर डाउट है तो जैसा मैंने आपको बोला है कमेंट पे डाल दीजिएगा, आई विल अगेन एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट थ्योरम 1.3 पे चलते हैं। थ्योरम 1.3 is nothing but it is saying that root 2 is irrational. Root 2 is a irrational number. Now we have to prove that how root 2 is irrational, and it is a very very important question, okay? It is a very very important question. How root 2 is a rational number, you have to prove it. So we prove it by the contradiction, okay? By contradiction, let us assume to the contrary that root 2 is irrational. हम लोग ऐसा assume करते हैं कि root 2 is rational number. वो इरेशनल है लेकिन वी आर एज्यूमिंग दैट इट इज अ रैशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर का कंडीशन क्या है? दैट वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। ना वही p बाय q को, q फॉर्म को यहाँ पे r बाय s करके लिखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? p बाय q की जगह पे यहाँ पे r बाय s लिखा है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ओके? देख के डर मत जाना। नाउ सपोज r एंड s हैव अ कॉमन फैक्टर, r एंड s का जो है they are having a common factor other than 1, 1 को छोड़ के भी उनके पास कोई कॉमन फैक्टर है, then we divide by the common factor to get a by b, where a and b are co-prime। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल r by s मतलब जैसे ले लेते हैं 2/8, है ना? तो ये r by s है, r by s है ना। ये r by s का कॉमन फैक्टर अगर देखेंगे तो 1 तो है ही, लेकिन 1 को छोड़ के दूसरा फैक्टर भी है, वो है 2, है ना? तो अगर हम लोग इसे 2 से डिवाइड करें तो हम लोग को कितना मिल रहा है? 1/4 ना। यही 1/4 को हम लोग क्या लिए हैं? a बाई बी। ये 1/4 को हम लोग क्या कैटेगराइज किए हैं? a बाई बी, ओके? एंड a बाई बी जो है 1 एंड जो 4 है, दे आर को प्राइम नंबर्स, मीन्स वी कैन से they are having a common factor 1 only. What is the common factor between 1 and 4? That is 1. So हम लोग यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है उसको भी a बाई बी में रिप्रेजेंट किए, ठीक है? अभी अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? b रूट 2 विल बी इक्वल टू a, b रूट 2 विल बी इक्वल्स टू a। नाउ वी विल स्क्वेयर बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स मीन्स b रूट 2 को स्क्वायर करेंगे और e साइड का भी स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर, ठीक है? नाउ b रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? b का स्क्वायर, एंड रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। रूट 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 2 रूट 2 इंटू रूट 2 विल गिव यू 2, ठीक है बच्चों? रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल्स टू 2, कोई भी रूट का नंबर ले लो, रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होता है? 5, ठीक है? सो वैसे ही यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 और b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर। सो क्या आ गया? 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, जब हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर लिए। देयरफॉर यहाँ से ये पता चला जो 2 है, 2 इज डिवाइडिंग a स्क्वायर,
2 कैन डिवाइड ए स्क्वायर. नाउ बाय थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 में हम लोग क्या देखे थे? इफ 2 कैन डिवाइड ए स्क्वायर, देन 2 कैन ऑल्सो डिवाइड ए, राइट? अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो ए को भी डिवाइड कर पाएगा. सो वी कैन राइट दैट a is equal to nothing but 2c. a is equals to 2c for some integer c. जो a है it will be equal to 2c where c can be any integer 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, आई होप अंडरस्टूड. सब्सटीट्यूटिंग फॉर a, अभी a की जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 2c लिखने वाले हैं. ठीक है, अभी ये a कहाँ पे है? ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने वाले हैं. 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. नाउ 2b स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे है, देख सकते हो, है ना? एंड जो a स्क्वायर है, a की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? 2c. a की जगह पे हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे? 2c. अब 2c का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 2 2 जा 4 और c का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 4c स्क्वायर, है ना? तो हमको ये मिला फाइनली 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर. 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर. नाउ अभी आप अगर ये देखोगे, ये 2 और 4 कैंसिल आउट हो रहा है ना? कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? इस साइड पे 1 मिलेगा और ये साइड पे 2 मिलेगा. तो अभी फाइनली देखेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर. क्या मिला हमें? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर. अब यहां से भी हमें थ्योरम 1.2 से ये पता चलता है कि 2 जो है वो b को डिवाइड कर सकता है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है ना? दिस 2 कैन डिवाइड बी स्क्वायर ऑल्सो. दैट मीन्स 2 कैन ऑल्सो डिवाइड b अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2. तो हमें दो चीज पता चला. 2 a को भी डिवाइड कर पाता है, 2 can divide a also, 2 can divide b also. That means 2 is a common factor for both a and b. Correct? 2 is a common factor for both a and b. But this contradicts the fact that a and b should not have any common factor other than 1. Right? 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. ये किसका रूल है? रैशनल नंबर्स का. To be a rational number, both the integers, that is a by b, which we are representing, it should not have any common factor other than 1. But यहाँ पे तो हमें common factor 2 मिल रहा है. So do you think that root 2 is a rational number or an irrational number? So that's why root 2 is a irrational number. It is not a rational number. So by assuming that root 2 is rational, we got to know that root 2 is having a common factor other than 1, right? Which is contradictory to the actual rule of the rational numbers. So it is proved that root 2 is irrational. Okay? Same way हमें ये भी प्रूव करना है कि root 3 is irrational. तो सेम हम लोग को वैसे प्रूव करना पड़ेगा. तो क्या करेंगे हम लोग? पहले root 3 को rational consider करेंगे. root 3 को we will consider it as rational. Now, if you are considering root 3 as rational means we should be able to represent it in the form of a by b. आप b by q लो, a by b लो, कुछ भी लो, doesn't matter. Okay? And b, the denominator should not be equal to 0. Now, a by b का कोई भी a by b should not have any common factor other than 1. If it is rational means it should not have any common factor other than 1. है ना? So let us see it is yes or no. सेम वे हम लोग को वैसे ही फॉलो करना है. पहले हम लोग क्या किए थे? क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे. तो b रूट 3 विल बी इक्वल्स टू a. नाउ क्या हो गया? b रूट 3 इज इक्वल्स टू a. नाउ वी हैव टू स्क्वायर बोथ द साइड्स. स्टेप बाय स्टेप जाना है. ठीक है? नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू डू द स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ द साइड्स. सो मैंने बोला था अगर b रूट 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे और ये साइड पे a का स्क्वायर करेंगे. सो b रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा b का स्क्वायर इंटू रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3. तो क्या मिला हमें यहाँ पे? 3b square is equals to a square. When we do the squaring of both the sides, we get this 3b square is equals to a square. Now, from here we get to know that a square is divisible by 3. We got to know that a square is divisible by 3. This means that a is also divisible by 3, right? This is by according to the theorem 1.2. है ना? So इट मीन्स दैट a इज इक्वल्स टू 3c. जैसे कि हम लोग रूट 2 के केस में लिए थे a इक्वल्स टू 2c.
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3c, बिकॉज a इज नथिंग बट अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट, एंड c कैन बी एनी इंटीजर 1 2 3 4, नेगेटिव भी हो सकता है. सो a इक्वल्स टू 3c. Now this a value we are going to substitute here. This a value we are going to substitute here. Now 3b square will remain as 3b square. a की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3c. एंड 3c का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है. अब 3c का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 स्क्वायर इज 9, c का स्क्वायर इज c स्क्वायर. सो हम लोग को कितना मिल गया, 9 स्क्वायर. Now if you cancel out both the numbers on like this sides, you will get 1 and 3. So finally we are getting b square is equals to 3c square. क्या मिल रहा है, b square is equals to 3c square. ध्यान से सुनना बच्चों. तो यहाँ पे अभी ये प्रूफ होता है कि b square is divisible by 3. b square is divisible by 3. And so b is also divisible by 3. And obviously you have to mention the reason why according to the theorem 1.2. है ना. So from here we got to know that a and b, both of them are having a common factor 3. A and b are having a common factor 3, right? So this is contradicting the fact that a and b should be co-prime. That means they should have a common factor 1 only. Okay? Besides 1, no other common factor should be present. So if they're having a common factor 3, that means it is not a rational number. It will be a irrational number. Okay? So this is how we prove that root 3 and root 2 and root 3 are irrational numbers. I hope बच्चों आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा. ओके, आई विल ट्राई टू क्लियर इट. सो now, there is a very important thing mentioned here. The sum and the difference of a rational and an irrational number is irrational. है ना? Sum and difference. Suppose I will say 2 plus root 3. Can we add it? No. Like, it will remain as irrational only. Same way, the product and quotient of a non-zero rational and an irrational number is also irrational. अगर हम लोग 4 by root 3 करेंगे तो हमको कोई रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा, बट दैट विल बी ऑल्सो इरेशनल. ओके, सो प्लस माइनस कीजिए रैशनल इरेशनल में, या मल्टीप्लाई डिवीजन कीजिए रैशनल इरेशनल में, यू विल गेट ऑलवेज अ इरेशनल नंबर. So that we are going to prove it now. Okay, that is in the example 6. So that 5 minus root 3 is irrational. 5 is a rational number, root 3 is a irrational number. We are doing the subtraction. So we have to prove that it is an irrational number. How we will prove it? Same thing we have to do. We have to assume that 5 minus root 3 is rational. And if it is a rational number, obviously we should be able to express it in the form of a by b. Now what we will do, what is the next step here? Here instead of doing the cross multiplication, what we will do, since we are considering it as a rational number, a by b को हम लोग ये साइड पे ट्रांसफर कर लेंगे और रूट 3 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, है ना. सो इफ यू आर पुटिंग a by b टू दिस साइड, द साइन विल चेंज टू माइनस, एंड रूट 3 को इधर ले आते हैं तो रूट 3 बन जाता है प्लस, है ना. तो हमको ये इक्वेशन मिल गया अभी, 5 माइनस a by b इज इक्वल्स टू रूट 3. ठीक है. नाउ अभी ये जो 5 माइनस ए बाई बी है, इसको अगर हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मैं दिखा देती हूँ. 5 माइनस ए बाई बी, तो अगर इसका एलसीएम लेंगे हमें b मिलता है नीचे, और यहाँ पे कुछ नहीं है बल्कि डिनोमिनेटर 1 है, तो ये हो जाएगा 5b एंड ये हो जाएगा a. तो हमें मिलता है 5b माइनस ए बाई बी. अब देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, रूट 3. ओके. Now since a and b are integers, we get 5 minus a by b is rational. a by b integer था इसलिए हम लोग उसको 5 की तरफ शिफ्ट किए थे. तो अगर हम लोग 5 माइनस a by b करेंगे तो अगर a and b इंटीजर्स है तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलने वाला है ना. तो इसका मतलब जो रूट 3 भी है वो भी रैशनल होगा, राइट. जैसे कि मैं समझा देती हूँ. ये सपोज a 1 है और b 2 है ना. तो 1/2 है. तो अगर हम लोग 5 माइनस 1/2 करेंगे तो हमको 4.5 मिलेगा, विच इज अ रैशनल नंबर. तो वही बताया गया है कि 5 माइनस a by b जो है वो रैशनल नंबर है अगर a एंड b को इंटीजर लेते हैं तो.
इसका मतलब रूट थ्री भी रैशनल होगा बिकॉज दोनों इक्वल है. But this contradicts the fact that root 3 is irrational. But we already know that root 3 is irrational. It is already proved, right? So if we know that root 3 is irrational, that means जो 5 minus a by b है वो भी irrational होगा. Okay? So this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 5 minus root 3 is rational. Okay? हम लोग एज्यूम किए थे यहाँ पे क्या 5 minus root 3 rational है. 5 minus root 3 रैशनल है. लेकिन हम लोग जब यहाँ पे सॉल्व किए एंड हमको ये मिला 5 माइनस ए बाई बी वो रैशनल मिल रहा है लेकिन रूट थ्री को भी रैशनल बोल रहा है. इट इज ऑल्सो सेइंग दैट रूट थ्री इज ऑल्सो रैशनल. बट as per we have proved by using the theorem 1.2, root 3 is irrational. So if root 3 is irrational, then 5 minus a by b will be also irrational. So as a result, 5 minus root 3 is also irrational. तो बस इसको ऐसे ही प्रूव करना है. ठीक है, दिस इज द एग्जांपल 6. नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू एग्जांपल 7. एग्जांपल 7 में ये बोलता है शो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो 3 is a rational number and root 2 is a irrational number. So when you are multiplying, we should get an irrational number, right? According to the statement. But we have to prove it. So again, same we will do the contradiction that 3 root 2 is rational. If 3 root 2 is rational, we should be able to express it in the form of a by b. Obvious. Now, if we are express it in the form of, यहाँ पे again, we are not going to do the cross multiplication and all. So we will bring 3 to this side. If we bring 3 to this side, 3 will get divided because यहाँ पे ये multiplied है, आप देख सकते हो on this side. So when we change the side, the sign also changes. So 3 gets divided and it changes to a by 3b. Okay. Now, since 3a and b, a by 3b, a and b are integers, 3 is also an integer. So the whole thing will be a rational number, right? And accordingly, root 2 will be also a rational number. But we have proved by using the theorem 1.2 that root 2 is irrational. What we have proved? Root 2 is irrational. So we conclude that 3 root 2 is irrational. Very simple. Okay. So this is how we have done with this concepts. We are done with the concepts and the examples of the exercise 1.2 related. Okay. So कुछ भी doubt है, कहीं पे भी confusion है, please type it in the comments. Okay. I will look into it. आई होप बच्चों आपको समझ में आया है. एंड एक्सरसाइज 1.2 का अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए या कुछ भी डाउट्स है आप मुझे बता दीजिएगा. एंड फॉर द सॉल्यूशंस एज आई सेड यू कैन विजिट माय टेलीग्राम चैनल. देयर विल फाइंड द सॉल्यूशंस. ओके. आई विल पोस्ट द टेलीग्राम चैनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो एंड यू हैव गेन सम नॉलेज, ओके, आपको अच्छा लगा हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू comment, share, like, and subscribe to my channel for more such videos. Okay. So take care. See you in the next video. Bye bye.